हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जॉब लर्न चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि वीकली करंट अफेयर लेकर आएंगे। पिछले संडे हम करंट अफेयर नहीं ला पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब हर संडे की संडे पूरी कोशिश रहा करेगी करंट अफेयर्स आएँ, और वीकली करंट अफेयर्स के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन हो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर ही हैं तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी किसी का भला हो सके। तो आज हम करंट अफेयर्स करेंगे, वो है 9 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या एसएससी या सेंट्रल लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें हमारा हौसला बढ़ेगा और हम भी आगे कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मंथली करंट अफेयर्स के आपको हर मंथ के मंथ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जैसे जनवरी 2022, फिर फरवरी, फिर मार्च, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको हर मंथ की पहले ही वीक में ट्राई करा करेंगे। जैसे मान लो जनवरी 31 को समाप्त होगा, उसके फर्स्ट वीक फरवरी का जो होगा 7 से 10 फरवरी तक पहले पहले आपको मंथली वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज हम करते हैं 9 जनवरी से 22 जनवरी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन के चलते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा चाइना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन। तो कौन सा देश है जिसने फैक्ट्री रोबोट बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। तो चीन ने पहले भी कृत्रिम सूर्य बना दिया और उसके बाद अब कृत्रिम चंद्रमा बनाने में भी उसने सफलता हासिल कर ली। और चीन ही ऐसा देश है, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसलिए करवा दिए जाते हैं क्योंकि कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा देशों से सीमा किसकी लगती है, तो हमने कह दिया कि चीन की। और सबसे ज़्यादा देशों से चीन की लगती है, लेकिन ये पूछ लें कितने देशों से लगती है तो वो भी पता होना चाहिए कितने देशों से लगती है। तो 14 देशों से लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ध्यान रखना है चीन। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमें वहाँ ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और उस पीडीएफ में आपको इसका जो सही आंसर होगा उस पर उसको ग्रीन कलर में कर दिया गया है, उसको ग्रीन कलर में टाइप करके सही आंसर लगा दिया गया है। तो आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से आप उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत और कितने देशों ने मिलकर अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 अभियान शुरू किया है? तो सी ड्रैगन एक युद्धाभ्यास है जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं भारत और अमेरिका और उसके साथ 5 देश और मिलकर। तो कितने देश और मिलकर कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 देश और मिलकर भारत और अमेरिका के साथ मिलकर सी ड्रैगन अभ्यास की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयशा मलिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनने वाली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में ओपेक ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैथमल घिस। तो इसका राइट आंसर होगा हैथमल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। अगर मान लो यूएन नया अपना प्रेसिडेंट बनाए या यूएन नया अपना कुछ भी रखता है, कोई भी चीज़, WHO ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नया अपना महासचिव नियुक्त करे या किसी भी सेक्रेटरी को भी रखे तो वो उस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने एक नया कानून बनाकर बाल विवाह प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस ने। फिलीपींस ने अपने देश में एक ऐसा कानून बनाया है कि बाल विवाह पर रोक लगाई जा सके। तो ये है, इसका राइट आंसर है फिलीपींस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देश में कहाँ केवीआईसी ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में केवीआईसी ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जैसा कि कुछ टाइम पहले पिछले मंथ में जनरल बिपिन रावत हमारे सीडीएस हैं, मतलब अब एक्सपायर हो चुके हैं, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसमें उनका देहांत हो चुका है, जनरल बिपिन रावत। तो उन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल नाम रखने का फैसला किया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य ने करने की घोषणा की है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश।
तो मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वो 2023 के खेलो इंडिया गेम्स जो हर साल होते हैं, उनके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे भी जाते हैं कि खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कौन करेगा, तो इसका आयोजन करेगा मध्य प्रदेश सरकार करेगी। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है कि ऑनलाइन गेमिंग का कानून बनाने वाला राज्य कौन बना है, वो भी मध्य प्रदेश बना है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार गरीबों के लिए जो योजना चलाई है उसको ये किसने चलाई है, तो ये भी मध्य प्रदेश ने चलाई है। इसमें कुछ ये जो पॉइंट्स हैं पिछले साल के भी हैं, आपको इसलिए रिवाइज करवाए जा रहे हैं ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। एक जिला एक शिल्प अभियान, ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, आपको पता है कि इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी कोविड से लड़ने में उतनी ही ज़्यादा हमें शक्ति मिलेगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। EFIR, तो EFIR की पंजीकरण सेवा की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। आपका ऐसे कुछ टॉपिक्स पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ये करवा दिए जाएंगे ताकि आपके काम आ सकें। पिछले कुछ पॉइंट जितने भी पॉइंट्स होंगे उनमें से आपके काम आ सकें, नेक्स्ट एग्जाम्स में आपके काम आ सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप स्थापित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा, जो कि अमेरिका की एक सॉरी फ्रेंड्स, जो कि अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है, मतलब जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष पर काम करती है। तो नासा ने अंतरिक्ष में सबसे शक्तिशाली अपना टेलीस्कोप स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देश के किस राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ देखने को मिला है, तो जो दुर्लभ धूमिल तेंदुआ है वो देखने को मिला है नागालैंड में। कहाँ देखने को मिला है फ्रेंड्स, नागालैंड में। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे उल्टा करके पूछ सकता है कि नागालैंड में क्या देखने को मिला है, जो कि दुर्लभ प्रजाति किसकी दुर्लभ प्रजाति देखने को मिली है, चीता, शेर, मोर, तेंदुआ, ऑप्शन ऐसे दे दे। तो आप ध्यान रखेंगे कि तेंदुआ की प्रजाति वो है नागालैंड में। कहाँ देखने को मिला है, नागालैंड में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है वो हर साल के लिए GDP जारी करता है। तो इस साल 2022 की उन्होंने कितनी GDP बताई है, तो इंडिया की GDP उन्होंने बताई है कि 9.3 भारत की GDP दर रहेगी। और NSO ने भी इसी का अनुमान लगाया है। तो NSO ने जो GDP दर का अनुमान लगाया है वो है 9.2%, मतलब दोनों ने अलग अलग बताई है। NSO ने बताई है 9.2 और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने बताई है 9.3। ये बैंकिंग वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कहाँ परियोजना निरामय, जो परियोजना है उसका नाम है निरामय, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, तो जो निरामय परियोजना है इसकी शुरुआत असम में की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने परियोजना निरामय की शुरुआत कहाँ की है, तो असम में की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है। अब चाइना जैसे कभी कोई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लेता है, कभी मिसाइल का हो गया, कभी किसी चीज़ का हो गया, मतलब अलग अलग परीक्षण करता रहता है। जैसे अब सूरज बना लिया था, अब चांद बना लिया उन्होंने। अब उनके है कि उनकी कोशिश ये है कि कृत्रिम सूर्य पूरी तरह बनाया जाए। और इसका मुकाबला करने के लिए किसका, चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किसने समझौता किया, रक्षा समझौता किया, तो ये इसका सही आंसर होगा जापान ने। तो किसने इसका समझौता किया, रक्षा समझौता, अमेरिका और जापान ने आपस में रक्षा समझौता, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने आपस में रक्षा समझौता किया किसका मुकाबला करने के लिए, चीन का। तो इन क्वेश्चन को ध्यान में रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सहायता से किस देश ने लग्जरी ट्रेन सेवा, कि किस देश में लग्जरी ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका में। श्रीलंका में लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की गई, लग्जरी ट्रेन सेवा की शुरुआत श्रीलंका में हुई है। तो और इसी के साथ भारत ने श्रीलंका को $900 मिलियन का ऋण भी दिया है, उधार दिया है $900 मिलियन का। और किसके लिए दिया है, कि वो विदेशी मुद्रा संकट से निपट सकें अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है, तो ये जो शतरंज वाले या कोई भी खेल हो गया, किसने जीता है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा नोदीर बेग अब्दुसत्रोव ने। तो इसका राइट आंसर है नोदीर बेग अब्दुसत्रोव ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 की प्रतियोगिता जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में डेल्टा क्रोन नामक कोविड का, अब ये कोविड के जितने भी वेरिएंट आते हैं इन क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, और ये करने जरूरी भी हैं आपके लिए। हो सका तो कोविड के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, आप इस पर ध्यान दें कि डेल्टा क्रोन नामक कोविड का नया वेरिएंट है वो कहाँ पाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइप्रस। कहाँ पाया गया है, साइप्रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम। तो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, भरत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया है, मतलब किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो इसका राइट आंसर होगा चीन। तो चीन के यात्रियों ने मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक
पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीएल बैंक ने। आरबीएल बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया है। आरबीएल बैंक द रत्नाकर बैंक ऑफ लिमिटेड, द रत्नाकर बैंक लिमिटेड। तो इसका भी ध्यान रखना है कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड को ही आरबीएल बैंक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रतन टाटा की बायोग्राफी है जो रतन एंड टाटा द अथॉराइज्ड बायोग्राफी, ये किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। तो किसने लिखी है ये? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। आप इस क्वेश्चंस की वीडियो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहां आपको इसकी वीडियो, उसको पीडीएफ आपको विद आंसर्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रीन्यू बाय, जैसे एलआईसी होता है वैसे ही रीन्यू बाय एक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर होता है जो जैसे ड्रीम 11 ने महेंद्र सिंह धोनी को बना रखा है, हर एक ने अपना अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है जो उनकी एडवर्टाइज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पास आएँ। तो रीन्यू बाय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता राजकुमार राव को। किसे बनाया है? राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, अब जो आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी स्पेशली रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उसका नाम बदलकर एकता नगर रख दिया गया है, एकता नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके जो या तो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको जो छुट्टियां मिलती हैं मातृत्व अवकाश से बोला जाता है, वो 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। तो ये करने वाली सरकार है उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 90 दिन से 180 दिन का कर दिया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने गेटवे टू हेल को बुझाने की योजना बनाई है? तो गेटवे टू हेल यानी कि नरक का द्वार, नरक का रास्ता, उसे बुझाने की योजना बनाई है तुर्कमेनिस्तान ने। इसके बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि तुर्कमेनिस्तान ने में एक कुआं है, कुएं जैसी मतलब शेप में बना हुआ बहुत गहरा गड्ढा है जिसमें कि आग जलती रहती है। वहाँ नेचुरल गैसेस का एक कुआं है वो, वहाँ से मतलब उन गैसेस में आग लगी है तो वो आग जलती रहती है और इसे नाम दिया है वैज्ञानिकों ने गेटवे टू हेल यानी नरक का द्वार। इसे दरवाजा गैस क्रेटर भी कहते हैं, इसका और भी नाम है कि दरवाजा गैस क्रेटर भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि गेटवे टू हेल कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में है। और इसे अब क्या करने की फैसला किया गया? इसे बुझाने का फैसला किया गया और इसे गेटवे टू हेल बोलते हैं यानी नरक का द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? जैसे आपको पता होगा पीछे आईपीएल के जितने भी सीजन हुए हैं पहले डीएलएफ आईपीएल होता था, फिर वीवो आईपीएल हो गया और अब इसका जो स्पॉन्सरशिप है वो टाटा ग्रुप ने खरीद ली है। तो किसने खरीद ली है? टाटा ग्रुप ने इसकी स्पॉन्सरशिप खरीद ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रेलवे सुरक्षा बल, अब रेलवे के क्वेश्चन भी बहुत आने लग गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान, जैसे कि किसी व्यक्ति का सामान खो जाता है, उसे ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो उन्होंने मिशन लॉन्च किया है मिशन अमानत। तो सेंटर की जो तैयारी करते हैं एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एचएफएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग लाइन ही क्यों ना हो या स्टेट लेवल हो, कोई भी लेवल हो, आपके करंट अफेयर्स तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे में अगर जा रहे हो तो रेलवे में ये रेलवे का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल ने सामान को, खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स कोशिश ये भी रहेगी कि हम रेलवे के पर भी, रेलवे के पिछले साल के पूरे क्वेश्चनों पर और इस साल के क्वेश्चनों को मिलाकर रेलवे के एक आपको वीडियो बनाकर दे दी जाए ताकि जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या आगे कोई भी एग्जाम्स की और भी तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाकर पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 50 से 100 क्वेश्चन तक की अलग से जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उनकी वीडियो बनाकर दे दी जाए ताकि आपके आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 में आपके काम आ सकें। तो इस क्वेश्चन में आपको पीछे भी करवा दिया था कि रेलवे बोर्ड में के नए अध्यक्ष और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है वीके त्रिपाठी। तो वीके त्रिपाठी है, उन्हें नया अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत शुरू किया है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हुए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर बार क्या जारी करता है कि कौन सा देश पासपोर्ट में नंबर 1 पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान और सिंगापुर। जापान हर बार ही होता है और सिंगापुर लगभग दूसरे पर रहता है, या सिंगापुर पहले पर जापान दूसरे पर। इस बार दोनों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका मतलब ये है कि जापान और सिंगापुर में ट्रैवल करना और उनके पासपोर्ट के लिए मंजूरी सबसे जल्दी मिलती है। उनका पासपोर्ट पर उनके पासपोर्ट के पर किसी भी देश के लिए मंजूरी सबसे पहले मिलती है और आसान है वीज़ा लेना किसी भी देश का।
जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान और सिंगापुर, इसका ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश के राष्ट्रपति डेनियल ऑर्टेगा ने लगातार चौथे कार्यकाल की शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकारागुआ। निकारागुआ के राष्ट्रपति हैं डेनियल ऑर्टेगा, उन्होंने चौथे कार्यकाल में की लगातार चौथे कार्यकाल की शपथ ली है। और इसी के बाद नीदरलैंड की प्रधानमंत्री बने हैं मार्क रूट। मार्क रूट नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई ने सॉरी मुंबई ने, इसका राइट आंसर है कोच्चि। सॉरी फ्रेंड्स, हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? कोच्चि। तो ध्यान रखना कोच्चि इसका राइट आंसर है। कोच्चि जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न, तो यहाँ कुछ मिस्टेक हो चुकी है फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं। हाल ही में किसे 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर है भरत सुब्रमण्यम। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में। हाल ही में किसे 12वें भारत रत्न डॉय अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हर्षाली मल्होत्रा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है हर्षाली मल्होत्रा। तो ध्यान रखें कि इसका राइट आंसर होगा हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा भारत के, उनको 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, तो आपको जो आंसर मिलेंगे, जो आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें सही लगे मिलेंगे, उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो हटा दी जाएंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में उन्होंने पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा के गुरुग्राम में पहला हेली हब स्थापित किया गया है। भारत में किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में। और भी 4 जगह हेली हब बनाने प्रस्तावित हैं, लेकिन सबसे पहले गुरुग्राम में बना दिया गया है। और इससे क्या होगा, जो दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले हैं हरियाणा या पंजाब या कहीं से भी नज़दीक से, तो उनकी भीड़ कम हो जाएगी। हेली एयरपोर्ट से क्या होगा, यहाँ से हेलीकॉप्टर की उड़ान भर के वहाँ छोड़ दिया जाएगा। ये सभी बंदोबस्त कर दिए जाएंगे ताकि वहाँ पार्किंग की भी समस्या को खत्म किया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में डेविड बेनेट दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्हें पिग हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब है कि सूअर का दिल निकाल कर उनके दिल की जगह पर ट्रांसप्लांट किया गया है। तो वो किस देश के नागरिक हैं? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ सूअर हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, तो भी आंसर होगा अमेरिका। और अगर बंदे का नाम पूछ लिया जाए तो उसका नाम होगा डेविड बेनेट। दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं डेविड बेनेट जिन्हें पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है, तो वो अमेरिका के नागरिक हैं। इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का निधन हुआ है, तो वो किस राज्य का था? तो वो है मध्य प्रदेश। तो कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। और इसी पर एक क्वेश्चन और साथ में ध्यान रखना है कि कोल्लर वाली नामक एक मशहूर बाघिन थी, उसका भी निधन हुआ है, वो भी मध्य प्रदेश की थी। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट के अनुसार 2021 में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे अधिक वनों के मामले में नंबर 1 रहा है। तो सबसे अधिक, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए, तो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ को इसरो का नया चीफ नियुक्त किया गया है। तो इन क्वेश्चन का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो तमिलनाडु ने। इस क्वेश्चन को इसके साथ इसलिए जोड़ दिया क्योंकि दोनों क्वेश्चन इसरो से थे, ताकि एक ही क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन हो जाएं। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गगनयान का जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका इसरो ने कहाँ परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कहाँ एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया गया है? तो गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन जो स्थापित किया गया है उसका राइट आंसर है मुंबई। तो कहाँ स्थापित किया गया फ्रेंड्स? तो मुंबई में स्थापित किया गया है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 300 मेगावाट से 700 मेगावाट पावर सप्लाई करने की इसकी कैपेसिटी है। और इसकी खासियत ये है कि ये ज़्यादा पोल्यूशन ना करते हुए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100% एफिशिएंसी के साथ, मतलब 100% तो किसी की हो नहीं सकती, 99.99% एफिशिएंसी के साथ पावर सप्लाई करता है। तो ये कहाँ, एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन है, ये मुंबई में स्थापित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री साझेदारी अभ्यास की शुरुआत की है? तो समुद्री साझेदारी अभ्यास की शुरुआत करने वाला भारत और जापान है। भारत के साथ किसने की है? तो जापान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
किस देश ने हाल ही में अपनी पहली सुरक्षा नीति शुरुआत की है? तो पहली सुरक्षा नीति की शुरुआत की है पाकिस्तान ने। तो आप ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, पहली सुरक्षा नीति की शुरुआत करने वाला कौन सा देश है? पाकिस्तान। हम इसका पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी, तो उसका भी ध्यान रखना है। आयशा मलिक जी इनकी पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कि देश के किस राज्य का गांव कुबलांगी भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? आपको गांव का नाम भी ध्यान रखना है। और कौन से राज्य में आता है ये? तो ये है केरल का गांव, जो कि सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। जैसे प्लास्टिक मुक्त होते हैं वैसे सैनिटरी नैपकिन मुक्त भी गांव ही है। कौन बना है? कुबलांगी गांव है, केरल का है। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स। और केरल ने क्या किया है, पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होगी, वो कहाँ होगी? केरल में होगी, 2023 में होगी। और कहाँ होगी पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप? तो केरल में होगी, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है। और हरियाणा सरकार ने गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो किसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा में विंध्यावास वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसको रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त कर दे दी गई है। हरहित स्टोर योजना की शुरुआत भी हरियाणा में की गई है। हरहित स्टोर के अंतर्गत छोटे व्यापारी या छोटे दुकानदार वो अपना स्टोर ले सकते हैं, अपने गांव में या अपने नगर या कस्बे में अपना स्टोर ले सकते हैं, सरकार की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करके। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम का वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का वेब पोर्टल का ये है मतलब कि जो डीसी रेट पर भर्तियाँ की जाती हैं, डीसी रेट पर जो नियुक्तियां की जाती हैं, पहले ठेकेदारों के थ्रू होती थी, अब हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया गया है। जो अप्लाई करेंगे उनको वहीं से उठाया जाएगा। अभी सिर्फ एक्सपीरियंस वालों को लिया जा रहा है। तो हरियाणा सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया है। और प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं, जिसे डीजीपी बोला जाता है। डीजीपी ऑफ हरियाणा कौन नियुक्त हुए हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल। और रेणु भाटिया जी को हरियाणा की राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। रेणु भाटिया जी को हरियाणा की राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ टाउनशिप योजना लॉन्च की है? तो जगन्नाथ टाउनशिप योजना लॉन्च की है आंध्र प्रदेश ने। तो कौन से राज्य ने ये योजना लागू की है, जगन्नाथ टाउनशिप योजना? तो आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक कौन सा बना है? तो एज यूजुअली HDFC बैंक ही भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की प्रदर्शनी का उद्घाटन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस देश ने सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? मतलब किस देश का ये सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है? इसका नाम भी ध्यान रखना है कि व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर, इसने पहली उड़ान भरी है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स रूस। इसका राइट आंसर है रूस। और रूस से जुड़े कुछ फैक्ट हैं कि वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भी रूस शीर्ष पर रहा है। वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि डोपिंग के कुछ नियम बनाती है कि उनके खिलाड़ी डोपिंग के नियमों का विरोध ना करें, ताकि कोई भी नशा लेकर कोई गेम ना जीत पाए। तो वाडा की रिपोर्ट के अनुसार सबसे आगे कौन रहा है डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करने में? तो रूस सबसे पहले नंबर पर रहा है। इसके साथ कुछ फैक्ट ये है कि माउंट एल्ब्रस एक पहाड़ी है यूरोप की, वो सबसे ऊंचा पहाड़ है, वो भी रूस में है। जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किसने किया है? रूस ने किया है। इंदिरा एक्सरसाइज होती है भारत के साथ, देखो इसके नाम में ही है। IND का मतलब है इंडिया और RA का मतलब है रशिया, मतलब रूस। तो भारत के साथ इंदिरा एक्सरसाइज होती है किसकी? रूस की। अरब सागर में भारत के साथ पैसेक्स युद्धाभ्यास भी रूस ने शुरू किया है। तो उस युद्धाभ्यास का नाम है पैसेक्स। तो ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये युद्धाभ्यास पूछे भी जाते हैं पेपरों में कि कौन से के साथ किसका कौन सा अभ्यास होता है। तो आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? जो ट्रेन गार्ड है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर। तो देखो रेलवे से जुड़े भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्पेशली वो बच्चे ध्यान रखें जो रेलवे NTPC और ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो और ये SSB भी पूछती है
तो इन क्वेश्चंस का ध्यान रखें जो सेंट्रल लेवल पर बच्चे तैयारी करते हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो ट्रेन मैनेजर कर दिया है। कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदेगा, तो कौन सा देश खरीदेगा, तो इसका राइट आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदेगा। और इसी के बाद जुड़ा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के साथ जुड़ा एक क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया है। तो कहाँ किया है इसका परीक्षण, चांदीपुर उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने कोवा CHD ऐप लॉन्च की है, तो इसका पूरा नाम है कोवा चंडीगढ़। ये लॉन्च की है पंजाब के राज्यपाल ने। तो किसने लॉन्च की है, पंजाब के राज्यपाल ने लॉन्च की है। आपको बता दें कोवा चंडीगढ़, इस CHD मतलब चंडीगढ़ का ऐप का मेन मोटिव ये है कि आपके नज़दीक कितने, आपका नज़दीक कोविड के कितने मरीज हैं ये बताने के लिए, और कोविड का क्या हाल चल रहा है, कोविड के कितने रोगी हैं, उन सब के बारे में जानने के लिए, उसके लक्षण क्या हैं, वो सब की जानकारी इस कोवा CHD ऐप पर मिलेगी। और पंजाब से जुड़े कुछ पॉइंट हैं कि मलेरकोटला है वो पंजाब का नया ज़िला बना है, 23वें नंबर का ज़िला बना है। और नेक्स्ट को इसी में पॉइंट है कि ई दाखिल पोर्टल की भी शुरुआत, मतलब शिकायत दर्ज करवाने के लिए ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की है, वो भी पंजाब ने की है। मेरा घर मेरे नाम योजना का शुरुआत भी पंजाब ने की है। स्मार्ट राशन कार्ड की योजना की शुरुआत भी पंजाब ने की है। और पंजाब की एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो है पटियाला में। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है पंजाब में, पटियाला में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है, तो उसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। तो कौन सा बन गया है, लक्षद्वीप। सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला 15 से 18 वर्ष के जो टीके लग रहे हैं, जो टीके लगने की शुरुआत हुई थी जनवरी से, तो वो सबसे पहले सभी बच्चों को लगाने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लक्षद्वीप है, पहले नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली ऐश्वेत महिला, जो सिक्के पर छापे जाते हैं, तो उसमें पहली जो ऐश्वेत महिला है उनका नाम क्या है, माया एंजेलो। माया एंजेलो है वो ऐश्वेत महिला है जिनका जो चित्र है वो सिक्के पर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्ब्स की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार महिला खिलाड़ियों में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला कौन बनी है, तो कौन बनी है, इसका राइट आंसर होगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ये बनी है फोर्ब्स के अनुसार महिला खिलाड़ियों में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला। और ये कहाँ की है, तो ये है जापान की स्टार टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, और दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली 12वीं खिलाड़ी बनी है ये। इनके साथ कुछ फैक्ट भी याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने के बाद ये 12वीं खिलाड़ी बनी है, और लगातार 21 जीत हासिल कर चुकी हैं, और वर्ल्ड रैंकिंग में ये दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी हैं। तो इन क्वेश्चन के साथ ये फैक्ट भी ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स। हम अब 80+ क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। आप 80+ मत मानो, इसमें आपको 80 में ही कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और किस राज्य के बीच नई हाईवे को मंजूरी दी है, तो बांग्लादेश के साथ किस राज्य में वो हाईवे है जो लिंक करेगा बांग्लादेश को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स त्रिपुरा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, त्रिपुरा। और मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया कहाँ, त्रिपुरा में ही। मुख्यमंत्री जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। और त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव रहेंगे आलोक कुमार जी। तो कौन रहेंगे, आलोक कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक का कार्यभार किसने संभाला है, तो नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक का कार्यभार KP अरविंदन जी ने संभाला है। तो किसने संभाला है, तो इसका कार्यभार संभाला है KP अरविंदन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस देश ने रेडियो फ्रिक्वेंसी की पहचान के आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है, मतलब कि फ्रिक्वेंसी से उसको पहचाना जा सके, ऐसे ई पासपोर्ट की किसने पेशकश की है, तो इसकी पेशकश हमारे देश भारत ने की है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए ई पासपोर्ट को पहचान की जा सके कि ये सही है या गलत है, क्योंकि डुप्लीकेट पासपोर्ट को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ई पासपोर्ट की पेशकश की है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्री जो अपने इंडिया के सड़क परिवहन मंत्री हैं कौन है, उनका नाम नितिन गडकरी जी है, ने 8 सीटर वाहन के लिए कितने एयर बैग अनिवार्य कर दिए हैं, तो 8 सीटर बैग के लिए उन्होंने 6 एयर बैग अनिवार्य कर दिए हैं। कितने कर दिए हैं, 6 अनिवार्य कर दिए हैं, मतलब जरूरी कर दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 2021 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। तो भारत का चीन के साथ जो द्विपक्षीय मतलब दोनों तरफ से होने वाला आयात और निर्यात का व्यापार 125 अरब डॉलर के भी पार पहुंच गया है। तो चीन के साथ कुछ फैक्ट और याद रखेंगे हम कि ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। ई कचरे में सबसे पहले नंबर पर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा सबसे ज़्यादा चीन ही उत्पाद करता है। और हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन, एक ट्रेन का पीछे परीक्षण किया था चीन ने, ये चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड पर चलती है। तो
हाई स्पीड चलती है, तो इस ट्रेन का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? चीन ने। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर भी रोक किसने लगाई? चीन ने। एक मार्स रोवर, मतलब जो रोवर उतारे जाते हैं, मार्स है मंगल ग्रह पर, इन पर रोवर उतारे जाते हैं, उसका नाम था जुरोंग। उसका भी सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर किसने उतारा है? चीन ने। तो इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 15 जनवरी से। कब से शुरू हुआ है ढाका में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव? तो ये 15 जनवरी से शुरू हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएससी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सीएससी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा योग्यता। योग्यता ऐप लॉन्च किया है, जो कि कौशल आधारित आपको, कौशल पर आधारित आपको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये सीएससी ने कौन सा लॉन्च किया है? योग्यता। सीएससी होते हैं जो मतलब गांव लेवल पर हो गए या अपने लेवल पर छोटे, जिनको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, मतलब व्यवसायी बोला जाता है। तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है सीएससी ने, योग्यता। किसके लिए किया है? कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो योग्यता ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, यहाँ टाइपिंग के वक्त थोड़ी सी गलती हो गई है, तो अध्यक्ष है यहाँ। तो किसे नियुक्त किया गया है एईपीसी का नया अध्यक्ष? तो ध्यान रखना, नरेंद्र कुमार गोयनका को। किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र कुमार गोयनका जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड सम्मान मिला है? तो ये क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर थे। इन्हें ये सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि इनके कप्तान, इनकी बहुत अच्छी योगदान रहा है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में। इन सफलतम कप्तानों में से एक रहे हैं। इनके सफलतम कप्तानी थी, और इनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अर्श फर्श सॉरी वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अच्छे दिन देखे हैं। मतलब वेस्ट इंडीज़ ने बहुत बड़ी बड़ी जीतें हासिल की हैं, और वेस्ट इंडीज़ उस टाइम की सबसे मजबूत टीम हुआ करती थी इनकी कप्तानी में। तो क्रिकेटर हैं क्लाइव लॉयड, इनको नाइटहुड का सम्मान मिला। जो नाइटहुड का सम्मान है, ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा सम्मान है, तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी को मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश के किस राज्य पुलिस ने अपना पॉडकास्ट किस्सा खाकी, पॉडकास्ट है किस्सा खाकी का, लॉन्च किया है? पॉडकास्ट होती है एक तरह की मैगजीन होती है, जैसे रेडियो जॉकी बोलते हैं ना, म्यूजिक वाली, वो एक तरह की ये फाइल बनी हुई है। तो पॉडकास्ट है किस्सा खाकी का। जैसे मान लो हम रेडियो चलाते हैं, रेडियो पे सुनते हैं कि ये हुआ वो हुआ, वैसे ही इन्होंने एक छोटी सी मतलब ऑडियो फाइल बनाई है, उसमें अपनी सारे पॉडकास्ट बना रखी है किस्सा खाकी का, उसके बारे में सब कुछ बता रखा है। तो ये किसने शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है दिल्ली ने। तो किसने शुरुआत की है इसकी? तो इसकी शुरुआत दिल्ली पुलिस ने की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? तो ये जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। कहाँ किया गया है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया में ऊंटों के लिए पहला होटल कहाँ बनाया गया? अब ये क्वेश्चन छोटे छोटे जरूर हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि दुनिया में ऊंटों के लिए पहला होटल कहाँ बनाया गया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। कहाँ बनाया गया? सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक लेन देन करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो 92.6 करोड़ से अधिक लेन देन करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक लेन देन करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आई आईएलओ रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी? तो आईएलओ ने रिपोर्ट जारी की है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है आईएलओ, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगार संगठन है, उसने रिपोर्ट जारी की है कि जो पूरी दुनिया में 2022 तक बेरोजगार कितने मिलियन तक पहुंच जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 207 मिलियन तक बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत बड़ा आंकड़ा है फ्रेंड्स। तो 207 मिलियन बेरोजगारी हो जाएगी पूरे विश्व में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की हैं? तो 100 मेगावाट, फ्रेंड्स यहाँ मेगावाट है, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, कि सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश ने। टाटा रिन्यूएबल एनर्जी ने कहाँ लगाना है 100 मेगावाट की परियोजना शुरू करनी है सौर ऊर्जा की? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ फैक्ट और भी हैं कि उत्तर प्रदेश में डीआरडीओ ने पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला है। 25 दिसंबर से फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। और दुर्गा शंकर मिश्रा जी को उनका नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लावनी कलाकार है सुमित भाले जी। दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीता है? लावनी, जो कि महाराष्ट्र का
एक लोक नृत्य है। तो लावनी कलाकार हैं सुमित भाले जी, उन्होंने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। इसको उल्टा भी बोल दिया जा सकता है कि दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित भाले जी। तो इन क्वेश्चन को दोनों तरफ से आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है, तो इसका आंसर होगा शाइलन फोर्ड ने। किसने जीता है? शाइलन फोर्ड ने। और शाइलन फोर्ड कौन है? वो एक अमेरिकी महिला है, 32 वर्षीय अमेरिकी महिला है जिनकी उम्र 32 वर्ष की है। ध्यान रखना फ्रेंड्स ये। और इनको ये जो ताज है किसने पहनाया था, तो ये केश राइडर ने इनको ये ताज, इनके जीतने पर इनको ताज पहनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है, तो किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है, तो गुजरात में। कहाँ लगाई गई? गुजरात में। और इसमें गुजरात से जुड़े फैक्ट हैं कि नदियों के सम्मान के लिए नदी उत्सव शुरू किया है उन्होंने। और सुलजाम सुफलाम जल संचय अभियान, मतलब पानी के को इकट्ठा करने के लिए सुलजाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट भी गुजरात में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की आरंभ की गई। तो ये कहाँ सब कुछ हुआ, तो ये इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? ये पीछे शुरू हुई थी 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप। तो ये कहाँ शुरू हुई थी? ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी फ्रेंड्स? ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई थी। और इसे किसने जीत लिया है? ये क्वेश्चन लगता कि इसे किसने जीत लिया है, और इसी के साथ जोड़ दिया इसीलिए इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को किसने जीत लिया, तो किस टीम ने जीत लिया, तो इसे लद्दाख की टीम ने जीत लिया है। और फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश से जुड़े फैक्ट हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ फैक्ट हैं कि हिमाचल प्रदेश कोविड-19 टीका करने वाला पहला राज्य बन गया है। और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भी पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। और महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती किसने है, तो वो लद्दाख ने जीती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में आई ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने नए अरबपति बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। कितने नए अरबपति बने हैं? 40 नए अरबपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा जो कि फुटबॉल में खिताब मिलता है, तो पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे मिला है, तो ये किसे मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट लेवाडोस्की को। रॉबर्ट लेवाडोस्की को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? थल सेना, भारत के थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज पांडे जी को। किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? मनोज पांडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने रोबोटिक्स कंपनी है एडवर्ब नाम की, उसमें कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो जो रोबोटिक्स कंपनी है, मतलब रोबोट्स की कंपनी है एडवर्ब, उसमें कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है, तो 55% हिस्सेदारी रिलायंस रिटेल की हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो इंडियन एयरवेज है उन्होंने नया अध्यक्ष किसे चुना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम देवदत्त। किसे चुना है फ्रेंड्स? विक्रम देवदत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निवेशकों को शिक्षित करने के लिए किसने सारथी मोबाइल ऐप, अब ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, सारथी भी ऐसे लिखा हुआ है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर है सेबी ने। सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया है, निवेशकों को शिक्षित करने के लिए, मतलब जो उनमें पैसा निवेश करते हैं उनको सिखलाई देने के लिए सारथी ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ खोला गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दुबई में। कहाँ खोला गया है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? जागरूक वोटर अभियान किसने शुरू किया है फ्रेंड्स, तो ये ट्विटर ने। अब वोटिंग चलेगी जैसे, तो उसके लिए जागरूक वोटर अभियान चलाया है, वो चलाया है ट्विटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना किस राज्य सरकार ने CESL के साथ समझौता किया है? ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इनकी स्थापना के लिए CESL के साथ समझौता किसने किया है, तो ये दिल्ली सरकार ने समझौता किया है। तो किसने किया है फ्रेंड्स? दिल्ली सरकार ने समझौता किया है। दिल्ली के साथ जुड़े कुछ और फैक्ट भी हैं। रेड लाइट ऑन ऑफ गाड़ी की, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, मतलब रेड लाइट ऑन होते ही आप गाड़ी बंद कर दें, इसकी पहल की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली ने। देश का सबसे पहला स्मोक टावर
तो धुएं को हटाने के लिए सबसे पहला स्मोक टारगेट हवा को शुद्ध करने के लिए कहाँ लगाया गया? ये भी दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, किस्सा खाकी का, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये भी दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये फैक्ट याद जरूर रखने हैं क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है? मेघालय के कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की जो आयु सीमा है वो 5 साल तक बढ़ा दी गई है। कितने साल तक बढ़ा दी गई है फ्रेंड्स? 5 साल तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है? जो सितंबर 2021 में, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, तो डिजिटल भुगतान मतलब कम से कम पैसे यूज करके भुगतान डिजिटल किया जाए ताकि कोरोना भी ना फैले। और उसके लिए डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी सितंबर 2021 में? तो यह है 40% तक। कितनी? 40% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किसने किया है? इजराइल ने। तो किसने किया है फ्रेंड्स? इजराइल ने। इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और ये एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है क्या? ये एक ऐसी तरह की मिसाइल है जो वायुमंडल में, मतलब हवा में ही अपने दुश्मनों की आ रही, अपनी तरफ आ रही, मतलब मान लो इजराइल ने ये लगा दिया है, अगर इजराइल पर कोई देश हमला करता है उसकी तरफ आने वाली जितनी मिसाइलें होंगी ये मिसाइल हवा में ही उनको ख़त्म कर देगी। और ये इजराइल ने क्यों किया है? क्योंकि पीछे कुछ दिन पहले ही ईरान ने 16 लगातार मिसाइलें दागकर इजराइल को धमकी दी थी। तो इजराइल ने अपने सुरक्षा के लिए एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जिससे अब क्या होगा, अगर मान लो ईरान उन पर हमला भी करता है तो उनकी मिसाइलों को ये हवा में ही ख़त्म कर देगी। और इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसाक हरजोग। इसाक हरजोग जी राष्ट्रपति नए बने हैं। और ओफैक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट भी किसने लॉन्च किया है? दुश्मनों पर नजर रखने के लिए ओफैक 16 नामक का स्पाई सैटेलाइट भी इजराइल ने ही लॉन्च किया है। जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय मुद्दा घोषित किया करने वाला भी देश कौन बना था? इजराइल ही था, जिसने कि जलवायु परिवर्तन को, मतलब क्लाइमेट चेंज को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था, नेशनल बना लेवल का मुद्दा बना दिया कि जलवायु परिवर्तन बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन ऐसे ही होता रहा तो ज़िंदगी जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी इजराइल ने ही किया था। और इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी में लगातार बढ़ावा करता जा रहा है, क्योंकि उसके आसपास की मुस्लिम कंट्रीज हैं या जो भी कंट्रीज हैं उस पर हमला कर रही हैं। तो एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने उन्हीं की मिसाइलों का जवाब देने के लिए तैयार की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एआई को अपनाने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने वाला शीर्ष 10 वैश्विक देशों में कौन शामिल हुआ है? तो इसमें अपना देश भारत शामिल हुआ है, जिसमें कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने वाले देशों में भारत का नाम आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एचएएल ने हेलीकॉप्टर निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके साथ किसने समझौता किया है? हेलीकॉप्टर निर्यात मतलब हेलीकॉप्टरों को भेजने के लिए, बेचने के लिए। तो किस देश ने समझौता किया है? तो इसके साथ मॉरिशस ने समझौता किया है। तो किस देश ने समझौता किया है फ्रेंड्स? मॉरिशस ने। हमारे क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी क्वेश्चन ही हैं एक तरह के, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए गए हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक हुई थी अभी, जो पंजाब में गए थे प्रधानमंत्री जी रैली के लिए, तो वहाँ उनके गाड़ी को 20 मिनट तक पुल पर रोकना पड़ा। तो उसके लिए एक जांच समिति बनाई गई है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इंदु मल्होत्रा जी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं फ्रेंड्स? इंदु मल्होत्रा जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में जांच समिति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर होगा इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज संगठन का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट किसने जीता है? तो ये केरल ने जीता है फ्रेंड्स। और केरल ही आगे विश्व T20 चैंपियनशिप भी करवाएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स। और एक अरुंधति भट्टाचार्य जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य की अपनी आत्मकथा है, उन्होंने लॉन्च की है। और नेक्स्ट है कि मीनाक्षी लेखी ने पूर्वोत्तर यानी कि त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इस साइड की जो संस्कृति है वो ख़त्म ना हो, उसको बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है? ये मीनाक्षी लेखी ने। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपीय संघ के संसद की अध्यक्षता संभाली है। मैंने पहले ही बोला है कि जो अध्यक्षता संभालते हैं उनके क्वेश्चन आप ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा रॉबर्टा मेट्सोला। तो अगला क्वेश्चन है चंद्रचूड़ घोष जी ने सुभाष चंद्र बोस जी पर एक जीवनी लिखी है, वो फरवरी में लॉन्च होगी। जब ये लॉन्च होगी तब भी आप इस क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे कि चंद्रचूड़ घोष जी ने सुभाष चंद्र बोस जी पर नई जीवनी लिखी, वो कब लॉन्च होगी? फरवरी में। हमारे देश की क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना जी, तो उनको आईसीसी टीम ने
उनको आईसीसी की T20 इंटरनेशनल वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। जो आईसीसी अपनी तरफ से बताती है कि वर्ल्ड की 11 सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों को चुनकर आईसीसी अपनी टीम बताती है कि हमारी ये टीम होगी, तो उसमें स्मृति मंधाना जी को स्थान मिला है। प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं हरिपाल सिंह आहलूवालिया। हरिपाल सिंह आहलूवालिया, उनका हाल ही में निधन हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत है वो एएफसी महिला फुटबॉल विश्व एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा और इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया जाएगा। कब से कब तक? 20 जनवरी से 6 फरवरी, मतलब शुरू हो चुका है, तो ये 6 फरवरी तक चलेगा महिला फुटबॉल एशिया कप 2022। तो इसका कौन कर रहा है? भारत। तो इसका आयोजन भारत कर रहा है और कहाँ हो रहा है ये भी ध्यान रखना आपको, ये महाराष्ट्र में हो रहा है। और इसके अगर कोई जीतेगा तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। और सानिया मिर्जा जी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। और विराट कोहली ने टेस्ट मैच की कप्तानी से संन्यास ले लिया। आपको पता ही होगा, पहले विराट कोहली ने वनडे T20 कप्तानी से पहले संन्यास दे दिया था। अब टेस्ट मैच की कप्तानी से भी दक्षिण अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच का समाप्ति के बाद उन्होंने टेस्ट मैच की कप्तानी से भी संन्यास ले लिया है। अब वो किसी फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2022 को टोंगा देश में समुद्री ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, इसमें समुद्री ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, कहाँ हुआ? टोंगा देश में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 2022 में कहाँ समुद्री ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो टोंगा में हुआ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। और अब जो जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से दिन थे इंपॉर्टेंट्स। जैसे कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस होता है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ये हम आपको मंथली जो वीडियो करेंगे ना, मंथली वीडियो में भी आपको पूरा करवा दिया जाएगा कि कौन से दिन को किस तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी को है विश्व ब्रेल दिवस। ये जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि होती है, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। और 5 जनवरी को मनाया जाता है विश्व पक्षी दिवस। और 6 जनवरी को होता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें जो अनाथ हुए थे उनके याद में मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन महात्मा गांधी जी वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत में, तो उन्हीं के नाम पर ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है, विश्व स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 13 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको। और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। मानव तस्करी जैसे कि लड़कियों को पकड़कर इधर से तस्करी किया जाता है, मतलब उनका व्यापार किया जाता है। और बच्चों को, छोटे बच्चों को पकड़कर उनका व्यापार किया जाता है। तो इन सब की तस्करी पर जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 11 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। लास्ट इंपॉर्टेंट डे है अपना कि 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। ये जरूर याद रखें कि 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस। और ये सभी इंपॉर्टेंट्स हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके 4 जनवरी, 1 जनवरी, 9 जनवरी, 10, और 10 जनवरी के बाद 13 सितंबर भी बताया आपको, और 12 जनवरी और 15 जनवरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे एक मतदाता दिवस भी आएगा, वो भी हम करेंगे जैसे ही आगे आएगा, तो वो भी करेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम मंथली में भी आपको पूरे कम से कम जितने हो सके इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट करवाएंगे। ऐसे नहीं कि सारे ही करेंगे, वैसे तो सारे करने का फ़ायदा है। कौन सा पूछा जा सकता है पेपर में, इसका कोई नहीं कुछ कह सकता, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट करवाए जाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। और ये जो मैंने अभी बताए हैं, जब भारतीय सेना दिवस हो गया, राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया, विश्व हिंदी दिवस हो गया, प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, ये सभी फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आप किसी भी तरह की नोटिफिकेशन के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, कुछ क्वेश्चनों में कमी रह गई टाइपिंग के वक्त और कुछ 1-2 क्वेश्चंस गलत बोले गए फ्रेंड्स, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगली बार से पूरी कोशिश रहेगी कि ये गलतियाँ ना हो, टाइपिंग में भी ध्यान रखा जाएगा। फ्रेंड्स, हमारी इतनी मेहनत के लिए 1 लाइक तो आप कर सकते हो। आपके 1 लाइक से हमारा हौसला बढ़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स,
इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाए जाएं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कितने के पढ़ लोगे, याद थोड़े ही रहेंगे। तो हम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।